झारखंड सरकार के परिवहन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर तो उतरी, लेकिन आधी अधूरी तैयारियों ने इस पर पानी फेर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर आज धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड सभागार में एक दिवसीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया था। सरकार की इस पहल को लेकर लोगों में भारी उत्साह था, लेकिन प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण यह कैंप देखते ही देखते महा अव्यवस्था का केंद्र बन गया। सुबह से ही हजारों की संख्या में महिला और पुरुष आवेदक प्रखंड कार्यालय पहुंचने लगे। जगह कम और भीड़ ज्यादा होने के कारण परिसर में जबरदस्त धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई। हद तो तब हो गई जब इस भीषण गर्मी में प्रशासन की तरफ से पीने के पानी तक की बुनियादी व्यवस्था नहीं की गई थी। बिना ऑनलाइन स्टॉल बुकिंग के पहुंचे सैकड़ों लोग। अधिकारी पत्र में नियमों का स्पष्ट उल्लेख न होने से फूटा गुस्सा। आगामी कैंपों में व्यवस्था दुरुस्त करने और नियम पहले सार्वजनिक करने की अपील की। इस पूरे कैंप में सबसे बड़ी मुसीबत स्लॉट बुकिंग को लेकर आई। दरअसल सैकड़ों युवा बिना प्री बुकिंग के ही कैंप पहुंच गए थे, जिन्हें नियमों का हवाला देकर वापस से लौटा दिया गया। दूर दराज से आए इन युवाओं का काम नहीं हो सका, जिससे उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सरकार को अपने आधिकारिक पत्र से में पहले ही साफ कर देना चाहिए था कि बिना ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के लाइसेंस नहीं बनेगा। यहाँ आने पर नियम अलग ही दिख रहे थे। बिना जानकारी के दूर दूर से आए लोग परेशान हो रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बन सके, इसके लिए मुख्यमंत्री का यह कदम वाकई सराहनीय है। लेकिन अधिकारियों द्वारा भीड़ का सही आकलन न करने और तकनीकी नियमों की जानकारी पहले न देने के कारण गोविंदपुर का यह कैंप अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। अब युवाओं की मांग है कि अगले कैंपों में व्यवस्था सुधारी जाए ताकि जनता को ऐसी फजीहत ना झेलनी पड़े। क्या समस्याएं हो रही है? अभी जो है 19 जून को सरकार के द्वारा से ये आदेश निकाला गया था कि प्रत्येक पंचायत में जाकर लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ ऑफिस को जो है ये आदेश दिया गया था कि आप पंचायत में जाकर जो है लाइसेंस बनाने का प्रक्रिया पूरा कीजिए, वहां पर कैंप लगाइए और लोगों को जागरूकता फैलाइए उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ये जो अधिकारी है, इन लोगों ने प्रखंड को चुना, प्रखंड में कैंप लगाने का आयोजन इन लोगों ने बनाया और प्रखंड में जो है कैंप लगाया। लेकिन हम यहाँ सरकार से ये धनबाद जिला के अधिकारियों से पूछना चाहेंगे कि आप अगर प्रखंड में लगा रहे हैं कैंप तो सिर्फ प्रखंड स्तर के लोगों को बुलाइएगा या फिर आप पूरा जिला स्तर के लोगों को बुलाइएगा। यहाँ आप प्रखंड में लगा रहे हैं कैंप और 200 मात्र आप स्लॉट बुकिंग के लिए सीट अवेलेबल करवा रहे हैं, तो पूरा जिला में आप 200 लोगों का स्लॉट बुकिंग करवा के प्रखंड बुला रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 200 लोग आएंगे या 1000 लोग आएंगे? ये चीज आपने मेंशन क्यों नहीं किया? अब जब आदेश पत्र में आपने दिखाया कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास स्लॉट बुकिंग होना चाहिए, तो आप ये चीज मेंशन कर देते कि सिर्फ 200 लोगों का ही स्लॉट बुकिंग होगा और 200 लोग ही यहाँ पर आए। आज जो यहाँ पर हजारों का भीड़ इकट्ठा हो गया, क्या ये हजारों का भीड़ वो 200 आदमी का काम करने देगा? कभी नहीं करने देगा। ये जो 200 लोगों का स्लॉट बुकिंग करके आप प्रखंड में बुलाए, ये आपको पंचायत में बुलाना चाहिए था, क्योंकि पंचायत स्तर में ये जागरूकता फैलाना जरूरी था कि ड्राइविंग लाइसेंस कितना वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। और आज जो है इस तरह का भीड़ यहाँ इकट्ठा करके आप ये काम नहीं कर रहे हैं कि हम जो है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि ये जो है लोगों का हरासमेंट करने का काम कर रहे हैं। कार्यालय आए हुए हैं, किस लिए आए? हम लोग लाइसेंस बनाने के लिए आए। मतलब वहाँ हम लोग का जो सारा कुछ हो गया हम लोग का। पहले जब शुरू आए थे तब बहुत दिक्कत हो रहा था, वहाँ लड़ाई मारपीट भी हुआ बहुत, मतलब धक्का मुक्का और मारपीट भी। किसी का घड़ी तोड़ा तो किसी का पेपर चश्मा तोड़ा, हाँ किसी का पेपर मतलब किसी का फट गया, कुछ यहाँ कैसा दिक्कत लगा? बहुत दिक्कत है। हाँ। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।